पाइथन का सेट 8। क्वेश्चन नंबर 351, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड? क्या आएगा इसका आउटपुट? डी। लास्ट टाइम हमने इसको देखा था, ये स्ट्रिंग उल्टी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 352, हाउ डू यू चेक इफ अ वैल्यू इज प्रेजेंट इन अ लिस्ट इन पाइथन? कैसे चेक करोगे? आपके पास 4 ऑप्शन, आपका समय शुरू हो चुका है। वैल्यू डॉट चेक, ये ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं आप लोग? गलत है, पहले ही बता दूं। अगर आप इसके साथ जा रहे हैं तो ये गलत है। इन ऑपरेटर का यूज किया जाता है। किसका? इन ऑपरेटर का। वैल्यू इन लिस्ट आपने सही से पढ़ा नहीं, और यही काम वो भी करेगा। कौन? नाइलेट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ म्यूटेबल डाटा टाइप इन पाइथन? हमें पता है लिस्ट होती है। देखिए, जो क्वेश्चन हमको पता है, हम उस पर अपने टाइमर को वेस्ट नहीं करेंगे। What does the pop method do when called on a list? 4 ऑप्शंस, 10 सेकंड, आपका समय शुरू होता है। क्या है? लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करता है। इंडेक्स नहीं रिटर्न करता, रिमूव कर देता है ना? एक्चुअली ये स्टेटमेंट ये होनी चाहिए। जल्दबाजी में तुम लोग अपने लॉजिक को गड़बड़ मत किया करो। जरूरी नहीं कि अगर मैंने यहाँ पे जानबूझ के ऑप्शन को गलत किया हो। हाँ, तो आपको तो पता होना चाहिए कि सही लॉजिक क्या है। देखिए, अभी हम प्रिपरेशन मोड में हैं। हम यहाँ पे गलतियों को सुधार सकते हैं, हम वहां गलतियों को नहीं सुधार पाएंगे। ये बात याद रखिएगा। हमारा यहाँ का पर्पस सीखना है, यहाँ का पर्पस ज्यादा से ज्यादा गलतियां करके उनका सुधार करना है। वहां गलतियां करना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, हाउ डू यू क्रिएट अ फंक्शन इन पाइथन? एक पाइथन को हम क्रिएट कैसे करते हैं, सॉरी, एक फंक्शन को पाइथन में क्रिएट कैसे करते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। कल की क्लास में मैंने कई बार आपको बताया था, ए ही होगा, श्योर ए ही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 356, ये कोड आपको क्या रिटर्न करेगा? x is equal to 5 if x is greater than 10 and greater than 10 if x is greater than 3 print less than or equal to 3। क्या है? क्या हुआ? ग्रेटर देन 10। x की वैल्यू क्या है? देखो जरा एक बार, क्या है x की वैल्यू? ग्रेटर देन। इलिफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी भाई, ये वाली, समझ में आया? ग्रेटर देन 3। अगला क्वेश्चन, इन पाइथन विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म फ्लोर डिवीजन? पता है हमें। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनपुट फंक्शन इन पाइथन? 4 ऑप्शन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, 10 सेकेंड। क्या करता है? रीड्स इनपुट फ्रॉम द यूजर। कन्वर्जन वगैरह तो करता नहीं है, बिल्कुल नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 359, which of the following is a valid way to open a file named data.txt in read mode? अभी थोड़ी देर पहले इसका सिंटेक्स था। 10 सेकेंड, 4 ऑप्शन, आपका समय शुरू हो चुका है। बताइए भाई। कौन सा सही होगा? ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट 3 मल्टीप्लाइड बाय हेलो? क्या आएगा? ए आएगा या सी आएगा? 10 सेकंड है आपके पास। हाँ, श्योर? ए के साथ श्योर? बताइए भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, What does np.line space 015 फंक्शन इन numpy do? numpy में ये फंक्शन क्या करता है? 10 सेकंड है आपके पास। numpy पढ़ा? अगर numpy पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा, और नहीं पढ़ा तो बहुत टफ है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। Creates an array with 5 evenly spaced element between 0 and start, stop and
वही वाला लॉजिक। हाउ वुड यू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू इन नंपाई एरे? आपके पास कितने ऑप्शन? 4। समय कितना? आपके स्क्रीन पे। कल ही बताया था इस क्वेश्चन को। हाँ, सिंटेक्स पूरा का पूरा आपको ध्यान में रखना है। और देखो, इसीलिए मैंने हिंट के लिए यहाँ पे सिंटेक्स का थोड़ा सा पार्ट वो किया था। समझ आया? अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ np.array 1 2 3 प्लस np.array 4 5 6? क्या इसका रिजल्ट है? दो एरेज को ऐड किया जा रहा है, क्या अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा? क्या मैट्रिक्स में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होता था? ऑब्वियसली परफॉर्म होगा। मैंने कहा था ना कि एरे को आप जैसे 10 की मैट्रिक्स समझते थे, वही है ये। जितनी चीजें आप मैट्रिक्स में कर पाते थे वो सारी चीजें आप यहाँ कर पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, हाउ वुड यू रीशेप अ नंपाई एरे विद शेप 6 इनटू शेप 2, 3? अब देखिए, शेप और ट्रांसपोज दो चीजें होती हैं, तो क्या ऑप्शन, क्या सही होगा इसका? आपके पास कितने, आपको क्या लगता है कौन सा सही होगा? ए, np.resize या रीशेप? रीशेप, रिसाइज। मैंने कहा अभी तुरंत ही बोला था मैंने कि ट्रांसपोज करना यानी उसके किसमें, साइज में चेंजेस करना और शेप में चेंजेस करना, दोनों डिफरेंट होता है। Which numpy function is used to calculate the element-wise absolute value of an array? कल ही बताया था। हाँ, ABS होता है। मैंने कहा ना, कल ही बताया था ABS। ABS मतलब एब्सोल्यूट। कल ये क्वेश्चन आया था कल की स्लाइड में, और कल मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था। क्वेश्चन नंबर 366, व्हाट डज np.random.rank 3, 3 फंक्शन इन numpy2? क्या करेगा? random.rand क्या करता है? random.rand इन क्या करता था? रैंडम इंटीजर्स को ले आता था। random.rand क्या करेगा? क्या करेगा? अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए या बी? ए या बी या डी? अभी फिर थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि एक एरे एक मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? मैट्रिक्स होती है पूरा का पूरा। गिवन टू numpy arrays a and b, how would you can concatenate them vertically? इस बार वर्टिकली कंकैटिनेट करना है। अच्छा, जब एक एरे बनती है तो इसमें ये एक्सिस 0 क्या है, एक्सिस 1 क्या है, यानी एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है? ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये जो ऊपर से नीचे है ये वाई एक्सिस है। वाई जो होता है वो ऐसे होता है, फ्रॉम अप टू बॉटम, और जो एक्स एक्सिस होता है वो होता है लेफ्ट टू। समझ आया? तो ये याद रखिएगा। अब इसमें क्या सही होगा वो बताओ जरा। आपको एक आइडिया मैंने दे दिया है। ए, बताइए भाई क्या सही होगा? अभी मैंने एक्सिस 0 का नाम लिया था, अगर वो सुने होते तुम खुद ही समझ जाते कि इसमें एक्स वाई क्या है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ कोड np.arrange 5, 0, -1? अरेंज करना है एक एरे को जिसका आर्गुमेंट ये है। 10 सेकंड है आपके पास, सोचिए और बताइए। और इसका लॉजिक भी सेम है, अभी 2 मिनट पहले बताया था जस्ट इसका लॉजिक। अरे स्टार्ट स्टॉप, तो 5 से स्टार्ट किया, -1 माइनस करते चले जाओ। क्या आया? दिमाग भाई तुम लोग क्या हो गया है?
सिंटेक्स ही खाली आपको ध्यान में रखना है। मैं एक बात बता दूं, कल और आज को मिलाकर नंपाई को मैंने इतने डीप क्वेश्चंस करवा दिए तो शायद इतने डीप नाइलेट पूछेगा भी नहीं। मोर देन इनफ है नंपाई आपके लिए, समझ रहे हो कि नहीं? मोर देन इनफ। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ नंपाई एरे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी लेंथ की बात हो रही है। श्योर? मैट्रिक्स की साइज होती है, लेंथ नहीं होती। लिस्ट एक सीक्वेंशियल डाटा टाइप है, इसलिए उसकी लेंथ होती है। मैट्रिक्स की साइज होती है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। खा गया ना रोका? नंपाई की एरे और पाइथन की लिस्ट दो अलग चीजें हैं। भले से दोनों है पाइथन का पार्ट, पर दोनों की फंक्शनैलिटी अलग अलग है। कल ही मैंने बताया था कि ये जो एरेज और मैट्रिक्स होती है, इनका यूज प्रैक्टिकली कहाँ हो रहा होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द फॉलोइंग numpy कोड डू? arr इज इक्वल टू numpy डॉट एरे। अब ये 1 डायमेंशनल, एक सेकंड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये एक 1 डायमेंशनल एरे है, 2 डायमेंशनल एरे है। ये 1 डायमेंशनल एरे है, 2 डायमेंशनल एरे है। 2 डायमेंशनल एरे, पहली एरे में 2 आइटम्स, कितने? 1 एंड, आप इसको कैसे बनाओगे? 1 2 यहां आएगा, फिर 3 4 यहां आएगा, तो कितने डायमेंशन हो गए? अगर यहीं अभी एक और आ जाती तो 3 डायमेंशनल हो जाती ना। तो आगे क्या है? ARR ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू NP डॉट ट्रांसपोज ARR, और ARR की वैल्यू क्या है ये? और परेशान मत होइएगा, यहाँ पे ये क्लोज मैं आपको बता दूं। अब इसको सॉल्व करें, ट्रांसपोज करने पे क्या होगा? आपका टाइमर शुरू हो चुका है। क्या करता है? कन्वर्ट्स एक लिस्ट में बना देगा। वो जो 2 डायमेंशनल एरे थी ना, उसको ट्रांसपोज कर देगा 1 डायमेंशनल एरे में, और वो ऐसा लगेगा जैसे एक लिस्ट बन गई। सब ऊपर से जा रहा होगा ना। नंपाई है ये, इसीलिए कहा जाता है मैथमेटिक्स इतनी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 3 ग्रेटर देन 2 एंड 5 लेस देन 8? फॉल्स, ट्रू, 3 5। क्या आएगा? क्या आएगा भाई? ट्रू है। 3 इज ग्रेटर देन 2, ट्रू है। 5 इज लेस देन, सॉरी 5 इज लेस देन 8, ये भी ट्रू है। एंड ऑपरेटर लगा है, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो इसका फाइनल आउटपुट क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ डू यू रिमूव एन आइटम फ्रॉम अ लिस्ट इन पाइथन यूजिंग इट्स वैल्यू? रिमूव फंक्शन की मदद से, क्योंकि पॉप फंक्शन तो हमारा एकदम लास्ट वैल्यू को हटा देता है, जबकि रिमूव क्या करता है? कल मैंने बताया था ना, एक स्पेसिफिक हम उसको क्या देते हैं? इंडेक्स देते हैं, वैल्यू देते हैं, वो उसी के करस्पॉन्डिंग हटा देता है। अगला क्वेश्चन, which of not following is not a valid way to create a tuple in Python? 4 ऑप्शन है आपके पास। बताइए भाई। ए, क्योंकि अगर ए वाला सिंटेक्स लिख दोगे तो क्या बन जाएगा? लिस्ट बन जाएगा। बाकी सब में तो हो सकता है एरर आ जाता है, डेटा टाइप ही कुछ हो जाता है। What does the continue statement do in a loop? ये क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था। हाँ किया था ना कंटिन्यू स्टेटमेंट का। बताइए इसका आंसर। क्या सही होगा? skip the current iteration and continues to the, समझ में आया?
अगला क्वेश्चन, हाउ डू यू डिफाइन अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ फंक्शन पैरामीटर। एक फंक्शन के पैरामीटर के लिए हम डिफॉल्ट वैल्यू को कैसे डिफाइन करते हैं। 10 सेकंड है आपके पास। कैसे डिफाइन करते हैं? बी वाले सिंटेक्स में पैरामीटर इज इक्वल टू डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, ट्रू फॉल्स ए बी सी डी, कोई स्ट्रिंग 1 2 3 कुछ भी। Which numpy function is used to calculate the dot product of two arrays? कल ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ना, याद आ रहा है? क्या होगा इसका आंसर भाई? ए होगा, डॉट। कल हमने किया था इसको। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनपी डॉट मीन। ये भी हमने कल किया था। आपका समय शुरू हो चुका है, आप ऑप्शन को पढ़ेंगे आप खुद ही समझ जाएंगे। सी और डी में होगा कुछ। ए होगा, मीन वैल्यू फाइंड करता है। मैंने कहा था ना सी और डी में कुछ होगा, क्योंकि मीन और मीडियन, लेकिन मीडियन अलग चीज होता है और मीन वैल्यू अलग वैल्यू होती है। हाउ वुड यू कंकैटिनेट टू नंपाई एरेज ए एंड बी हॉरिजॉन्टली। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या है? कौन सी एक्सिस की बात हो रही है? एक्स एक्सिस की बात हो रही है। जब एक्सिस इक्वल टू 0 था तब कौन सी एक्सिस कंकैटिनेट हुई थी? जब हमने एक्सिस की वैल्यू क्या कर दी थी? 0। तो काम किस पे हुआ था? एक्स की एक्सिस पे। अभी हमको वाई एक्सिस पे काम करना है, तो हम वैल्यू क्या करेंगे? देखते हैं क्या हमारा ये सही है। नहीं, क्यों नहीं सही? हमने वो ट्रांसपोज में किया था। किसमें किया था? ट्रांसपोज में। और यहाँ पे ना तो ट्रांसपोज है, जबकि इसमें तो अपेंड लगा हुआ है। तुमको अपेंड थोड़ी करना है, हमको तो करना था क्या? स्टैक करना था। तो एनपी डॉट, इसीलिए यहाँ पे ए सही हो रहा है। नहीं तो आप लोग एक्सिस देख के कहोगे अरे सर एक्सिस इज इक्वल टू 1 तो इसमें है। हाँ, एक्सिस इज इक्वल टू 1 है, लेकिन यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है। तो एक्सिस देख के मत भाग जाना, ये भी देख लेना कि आगे फंक्शन कौन सा है। एच का मतलब क्या हो गया? हॉरिजॉन्टली। स्टैक का मतलब क्या हो गया? जी हाँ, स्टैक कर देना, उसको सम्मिलित कर लेना साथ में। 379, व्हाट डज द np.i3 फंक्शन इन पाइथन क्रिएट। क्या करेगी? 3 डायमेंशनल एरे? जी नहीं, एक 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्रिएट करेगा। क्या करेगा? 3x3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्रिएट करेगा। अगला क्वेश्चन है, गिवन अ numpy array ARR is equal to np.array 246 810, what is the output of ARR 142? इसका आउटपुट क्या आएगा? हाँ, ऑप्शन डी। या ऑप्शन बी। क्या आएगा इसका आंसर? आपका समय शुरू हो चुका है, सॉल्व करिए इसको। बी या डी? बी। चलिए मैंने आपके लिए बी को टिक कर दिया। लेट्स सी। जी हाँ, बी आएगा। n-1 तक इंडेक्सिंग जाती है, 0 1 2 3 4, यानी 0 से कहां तक जाएगा? 4 तक जाएगा। मैंने 0 से काउंटिंग शुरू करी। अब क्या करें? 1 से जाना 4 तक, लेकिन कितने स्टेप पे? 0 गए, 1 2 3 छूट जाएगा, क्योंकि हमको किस पे जाना था? 4 पे जाना था, लेकिन कितने स्टेप पे जाना था? तो 0 1, फिर उसके बाद किस पे गया? ये 8 पे गया। तो कैसे 4 6 आया? हाँ, कैसे 4 6 आया? इसके पीछे भी तो कोई ट्रिक होगी।
हाँ जी हाँ, सही दिमाग लगाया उसने। मैंने ट्रिक करने के लिए यहाँ पे खाली 6 लिखा हुआ है। ये जो 6 लिखा हुआ है वो सिर्फ ये देखने के लिए है कि आप सही सही इंडेक्सिंग कर रहे हो या नहीं। हमको इंडेक्सिंग को अपने रूल के हिसाब से करना है। मैंने फिर कहा, मैं यहाँ अगर आपको जानबूझ के गलती करवा रहा हूँ तो ये नहीं आप भी मेरी गलती में सम्मिलित हो जाओ। आप सिंटेक्स के साथ बने रहो। यही तो हमें टेस्ट करना है खुद को कि हमको सिंटेक्स के बारे में कितना ज्यादा से ज्यादा पता है। देखिए, एक होती है प्रैक्टिस, एक होती है ड्रिल। आप YouTube पे जाके चेक करिए, YouTube पे जो आपको मिलेंगी चीजें उसमें क्या मिलेगा कि पाइथन के बेसिक्स क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, चीजें करवाई जा रही हैं। उसमें आपको समझाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, न समझने के लिए मिलेगा। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से खाली आपको सॉल्व करवा दिए जा रहे हैं। हमारा मकसद वो नहीं है। हम प्रीवियस ईयर को भी कवर कर रहे हैं, खुद से भी क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, सिंटेक्स भी कवर कर रहे हैं, डाउट्स भी कवर कर रहे हैं, गलतियां भी खुद से करके उनको भी कवर कर रहे हैं। कल मैंने आपसे एक चीज कही थी ना कि चाणक्य ने कहा था साम दाम दंड भेद, हम चारों अपनाएंगे। अगला क्वेश्चन, इसका उसके इंडेक्सिंग में क्या होता है पता है? 4 और 8 होता है, 6 स्किप हो जाता है, 10 स्किप हो जाता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ कोड प्रिंट पाइथन 1.4? अब इसकी भी इंडेक्सिंग करनी है। क्या आएगा, कैसे करोगे? ये हो गया 0 1 2 3 4 5। अब 1 से 4, 0 1 2 3 4 क्या होगा? छोड़ दिया जाएगा। तो कितना लेंगे हम? YT, वही सही। अगला क्वेश्चन, which of the following is a valid way to check if a variable is of a certain data type in Python? कैसे चेक करें? आपका समय शुरू हो चुका है। ए, हम यूज करते हैं इसका, किसका? इसका टाइप कीवर्ड का, इसका टाइप कीवर्ड का। लेकिन उससे पहले टाइप कीवर्ड रिटर्न क्या करता है? क्लास रिटर्न करता है। हमको चेक क्या करना था? तो क्लास, ये तो क्लास रिटर्न कर रहा है। आपको लॉजिक पता था ना, लेकिन फिर भी आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, आप गड़बड़ करते हो। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, इन पाइथन which keyword is used to exit from a loop prematurely? हमें पता है क्या होता है, हाँ, ब्रेक होता है। अगला क्वेश्चन, what does the len function return when applied to an empty list? क्या होगा जब एक len फंक्शन को अप्लाई किया जाएगा एक एम्प्टी लिस्ट पे? 0 आएगा, नन आएगा, एरर आएगा या 1 आएगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपका समय शुरू हो जाता है। 0 आएगा, बताइए भाई, क्या 0 आएगा? जी हाँ 0 है। अरे भाई जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ही नहीं है तो लेंथ किसकी बताएगा? हाउ डू यू क्रिएट डिक्शनरी इन पाइथन? कैसे क्रिएट होगी डिक्शनरी? इतना टाइम क्यों लग रहा है इस क्वेश्चन में? जी हाँ, बी ऑब्वियसली। ऐसे क्वेश्चन को फटाफट बताओ, देर नहीं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन 10 मॉडुलस 3? कितना है आंसर? 1। दोबारा मिस्टेक्स वैसी नहीं। अगला क्वेश्चन, which of the following is used to catch and handle exceptions in Python? लास्ट में बताया था क्या होता है? एक्सपेक्ट, ट्राई और एक्सेप्ट। ट्राई में तब हम कोड को लिखते हैं जब हमको रन करवाना है। हम ट्राई में कोड को लिख देंगे, उससे क्या होगा? कोड ट्राई किया जाएगा। अगर उस कोड की वैल्यू हो गई नील, यानी वो कोड में आया एरर, तब क्या एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा? दोनों सिमिलर ही होता है, बस फर्क ये होता है कि ट्राई का जो ये होता है, इसको यूज किया जाता है कोड को प्रिंट करवाने में, और एक्सेप्ट का यूज किया जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में। तो इसका आंसर ये होगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम किसका यूज करते हैं? एक्सेप्ट का यूज करते हैं। सिंटेक्स दोनों एक साथ, जैसे इफ के साथ एल्स यूज किया जाता है ना, वैसे ट्राई के साथ एक्सपेक्ट यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रिंग मेथड इन पाइथन?
क्या पर्पस होता है भाई? हाँ, लास्ट हमने क्वेश्चन किया था, क्या होता है? क्या कर देता है? लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव कर देता है, यानी इसमें हमारा बी वाला सही होगा। देखते हैं, जी हाँ बी सही है। अगला क्वेश्चन, हाउ डू यू ओपन अ फाइल नेम data.txt? कैसे ओपन करेंगे एक फाइल को? इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। आपका समय शुरू हो चुका है। ये है सही से फाइल हैंडलिंग का ट्रिकी क्वेश्चन। बी, जी हाँ बी ही सही होगा ऑब्वियसली। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ कोड अंडरस्कोर मल्टीप्लाइड बाय 3? ये थोड़ा सा ट्रिकी है। आपका समय शुरू हो चुका है। बताइए भाई। ए, क्योंकि ये देखिए ये अंडरस्कोर नीचे है और ये डैश है, ये ऊपर की साइड है। Which numpy function is used to calculate the element-wise product of two arrays? 10 सेकंड है आपके पास, प्रोडक्ट निकालना है। हाँ, ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा एक बार। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? बहुत जल्दी आप लोग फंस जाते हैं शब्दों में, बहुत जल्दी। पता नहीं आप लोगों का एग्जाम में क्या होगा, उसमें तो इससे भयंकर भयंकर कीवर्ड्स यूज करेगा। अभी मीन हमने पढ़ा था ना, अभी इस बार देखो मीडियन आ गया। अभी बताओ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ np.median फंक्शन इन पाइथन? हाँ, क्या सही होगा इसमें भाई? अरे क्लियरली देखिए, आप कंप्यूट द मीडियन ऑफ एरे। मीन फंक्शन वहां पे क्या कर रहा था? मीन वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है, यही तो कर रहा था वो। तो यहाँ मीडियन फंक्शन क्या करेगा? अगला क्वेश्चन, हाउ वुड यू फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन numpy array? np.sum, sum, np.total, np.add। 4 ऑप्शंस, 10 सेकंड, आपका टाइमर शुरू हो चुका है। हाँ, क्या होगा? हमको ऐड करना था, सम करना था। एक अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द np.full 3,3,7 पैरेंथेसिस लगाए भी। आपका समय शुरू हो चुका है। क्या हुआ? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वैल्यू 3/3 की क्या बनी, जिसमें क्या फिल किया गया? इजी। हाउ कैन यू फाइंड द मीन ऑफ द कॉलम्स इन 2D numpy है? अभी तक 3D की बात हो रही ना, 2D भी आता। अगेन इसमें एक्सिस वाला क्या होगा कि नहीं होगा? देखते हैं। 2D एरे है ये ध्यान रखना। ए, सी, डी या बी? सी होगा। np.average ARR axis is equal to 0। हमें फाइंड क्या करना था? कॉलम्स। अच्छा, ये कॉलम मीन है ना। What does np.random.randint 1 10 2 3 क्या आएगा? क्या आएगा इसका आउटपुट भाई? हाँ, 2/3 array with 1 to 10। Let's see क्या आता है। Again 2 3, ये क्या है? x एक्सिस, ये क्या है? y एक्सिस। और रैंडम का 2, ये रैंडम क्या होगा? 1 से 10 तक। अगला क्वेश्चन, given a numpy array ARR is equal to np.array 49173, what is the output of
np डॉट सॉर्ट करोगे तो इसका आउटपुट क्या होगा? आई गेस 13479 कोई है ऑप्शन में? 1347 बी है ना? जी हाँ, देखिए बी सही है। क्वेश्चन नंबर 398, हाउ डू यू कैलकुलेट द मीन ऑफ नंपाई एरे? मीन के लिए व्हाइल इग्नोरिंग नैन, नैन का फुल फॉर्म होता है नॉट अ नंबर वैल्यूज। अगर हमको नैन को इग्नोर करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे नंपाई एरे को? np डॉट नैन मीन, जी हाँ, np डॉट लाइन स्पेस 0,5। अभी देखिए लिन स्पेस का हमने क्वेश्चन किया था, बस उसमें क्या था, अंदर जो ये एट्रीब्यूट्स हैं, सॉरी अंदर ये जो लगे हुए हैं ना, क्या पैरामीटर का हो गया आर्गुमेंट, आर्गुमेंट इतनी नहीं है। क्या आंसर होगा इसका? आपका समय शुरू हो चुका है। डी होगा, सी होगा या बी होगा? डी होगा। अरे ए होगा। आर्गुमेंट में क्या लिखा है? नंबर इज इक्वल टू 5, समझे? नंबर की वैल्यू 5 है। अगला क्वेश्चन, हाउ वुड यू कंकैटिनेट टू नंपाई एरेज ए एंड बी? कैसे आप कंकैटिनेट करोगे? एच स्टैक तो हमने करके देखा, वो क्या करता है? हॉरिजॉन्टली ऐड करता है। सी, आपका समय शुरू हो चुका है, सोचिए, ध्यान से सोचिए, हमको कंकैटिनेट करना है। डी होगा। स्टैक करना होता है हमको, मैट्रिक्स हमारी स्टैक में जाती है, ऐड नहीं होती। अगर उसको हम ऐड करेंगे, देखिए कंकैटिनेशन सिर्फ सीक्वेंशियल डाटा टाइप में चलता है, मैंने आपको कल ही बताया था ना, कल ये बात कही थी, जितने सीक्वेंशियल डाटा टाइप होते हैं सब एक दूसरे से क्या हो सकते हैं? कंकैटिनेट हो सकते हैं। लेकिन ये मैट्रिक्स है तो इसमें स्टैकिंग होती है। आज के पाइथन के सेशन में हमने कवर किए अपने 100 क्वेश्चंस, जो कि मोर देन इनफ है आज की प्रैक्टिस के हिसाब से। चलिए भाई, पाइथन की प्रैक्टिस में इतना ही। धन्यवाद।